हाय दोस्तों, आर महाविद्यालय में आपका स्वागत है। जैसे कि इस महामारी की समस्या को देखते हुए हमारे महाविद्यालय के मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे प्रबंधक की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि आप लोगों का पठन पाठन इन प्रकार किसी न किसी माध्यम से होना चाहिए। तो ऐसी अवस्थाओं को देखते हुए ये विचार आया कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया जाए और इस ऑनलाइन क्लास में जो है एक परंपरागत एक के बाद एक सारे सिलेबस को पहले नोटिफाइड किया जाए। इसके बाद जो है आपको उस सिलेबस अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाए। तो दोस्तों, हमारा जो सब्जेक्ट है वो शिक्षा शास्त्र है। तो शिक्षा शास्त्र में हमें किन चीज़ों को पढ़ना है और उस चीज़ों को जो है आज यहाँ उल्लेख करेंगे। यानी आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को जो है हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम BA पार्ट 1 का जो है BA पार्ट 1 का जो सिलेबस है, जिसको ये आपका सिलेबस है, सिलेबस पेपर फर्स्ट का अध्ययन व्यापन करेंगे। तो फर्स्ट पेपर में जो है हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो है क्या क्या चीज़ें हैं, और जो यूनिट फर्स्ट है उस यूनिट फर्स्ट में पहला जो पेपर है आपका जो है वह पेपर शिक्षा शास्त्र का पेपर है। और शिक्षा शास्त्र में जो है आपको क्या है आप देखेंगे। सबसे पहले हम इसका इंग्लिश में बात बताएंगे, इसके बाद हम इसका हिंदी में अनुवाद करके आप लोगों को बताते रहेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट ईयर का जो पेपर है उसके तहत जो है दिस पेपर इज इंक्लूडेड आफ्टर एजुकेशन स्टूडेंट एजुकेशन एंड नॉलेज मीनिंग कॉन्सेप्ट एम्स ऑफ एजुकेशन एंड एबिलिटी अबाउट वर्क विल डेवलप tools of education, concept of education at national and international level, concept of education for human right and peace, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था की बात हो रही है। वहीं to know the importance of education for value education, yoga education and फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चीज़ें हैं। तो इसकी पहले शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे कि आपका जो पेपर होगा वह पेपर जो सब्जेक्टली होगा वो आपका 75 नंबर का है, और आपका जो 50 नंबर का जो वाइवा होगा इसमें जो है 50 नंबर मार्क्स जो है आपका प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल भी होगा इसमें जो है, और वो प्रैक्टिकल जो है 50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होगा वो उसको बाद में चर्चा की जाएगी जब क्लास खुलेंगे, और उस पर जो है किन किन चीज़ों का है उसके बारे में, कौन से प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं, जिसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा किया जाएगा जब क्लास जो है खुलेगा। उसके अनुसार जो है तो ये चर्चाएं होंगी। तो आइए हम सबसे पहले यूनिट फर्स्ट का जो है शुरुआत करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन अर्थात शिक्षा का जो है सामंत क्या है
उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, नेचर, एरिया, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। तो इस प्रकार से जो है फॉर्मल, नॉन फॉर्मल आज के बारे में जो है चर्चा यहाँ पर हम देखते हैं। तो शिक्षा की अवधारणा, इसमें हम यूनिट फर्स्ट शुरू करेंगे। यूनिट फर्स्ट का यानी फर्स्ट पेपर का यूनिट फर्स्ट पहला है। इसमें हम देखते हैं शिक्षा, शिक्षा की अवधारणा। शिक्षा की अवधारणा क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की अवधारणा क्या है। ठीक है, तो शिक्षा की अवधारणा में अर्थ, परिभाषा, प्रकृति। शिक्षा की अवधारणा में अर्थ, परिभाषा, परिभाषा, प्रकृति, प्रकृति और अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, शिक्षा के प्रकार, प्रकृति और उसका क्या है, क्षेत्र, यानी उसका क्षेत्र कहाँ तक है, क्षेत्र। ठीक, दूसरा है, दूसरा आपका टॉपिक है, वह टॉपिक क्या है? वह टॉपिक है कि शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार। दूसरा आपको पढ़ना है शिक्षा के प्रकार क्या है, शिक्षा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार में औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। शिक्षा के प्रकार में औपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक, गैर औपचारिक। ये आपका जो है शिक्षा का प्रकार हो गया। तो औपचारिक, गैर औपचारिक आज जो है शिक्षा का प्रकार हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये यानी औपचारिक, गैर औपचारिक, अनौपचारिक की बात हमने जो किया उसमें जो है हमने देखा कि वो जो है फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन, अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन, फिलॉसफी, सोशल एंड हिस्टोरिकल एंड साइकोलॉजिकल, यानी सामाजिक और जो है मनोवैज्ञानिक के रूप में जो इसका क्या अवधारणा है। तो अगले जो टॉपिक है उसमें हम जो है इस तरह से लिखते हैं कि शिक्षा के दृष्टिकोण, दर्शन, शिक्षा के दृष्टिकोण। अगला टॉपिक है शिक्षा के दृष्टिकोण, शिक्षा के दृष्टिकोण। शिक्षा के दृष्टिकोण में जो है दृष्टिकोण, दर्शन, सामाजिक और ऐतिहासिक, दर्शन, सामाजिक, सामाजिक और ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक, सामाजिक
साथ साथ मनोवैज्ञानिक, यानी इस पर क्या प्रभाव पड़ता है कि शिक्षा पर इन पर क्या प्रभाव है या क्या इफेक्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा पर क्या प्रभाव है, किसका, सोशल का, हिस्टोरिकल का एंड जो है साइकोलॉजिकल का, यानी मनोविज्ञान का जो है शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगले में हम देखेंगे कि अन्य के क्या प्रभाव है। नॉलेज, मीनिंग, नेचर, टाइप्स, एम्स ऑफ एजुकेशन, इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स, एम ऑफ नॉलेज। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि ज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, और प्रकृति के साथ साथ जो है प्रकार, शिक्षा का उद्देश्य पर क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य, ज्ञान का उद्देश्य क्या है, चरित्र है, गठन, उद्देश्य, पेशेवर उद्देश्य आदि। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं फोर्थ में आपका क्या पढ़ाया जाएगा। ज्ञान का उद्देश्य, ज्ञान अर्थात नॉलेज, ज्ञान का उद्देश्य, ज्ञान का उद्देश्य। ठीक है, तो ज्ञान का उद्देश्य के साथ साथ चरित्र, गठन, उद्देश्य, चरित्र, गठन, उद्देश्य, चरित्र, गठन, उद्देश्य, पेशेवर उद्देश्य, पेशेवर उद्देश्य, पेशेवर उद्देश्य, ये आपका जो है फर्स्ट यूनिट में आपका हो गया। अब आइए हम यहाँ पर यूनिट सेकंड देखते हैं। यूनिट सेकंड में जो है किन चीजों का उल्लेख है। यूनिट सेकंड आपका यह यूनिट फर्स्ट है, ठीक है। यूनिट सेकंड में जो है हम देखते हैं यूनिट सेकंड में आपका किन चीजों का उल्लेख है। एजेंसी ऑफ एजुकेशन, सोशल, फैमिली एंड स्टेट। एजेंसी ऑफ सोशल, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, स्कूल, फैमिली एंड स्टेट। अर्थात शिक्षा का जो है, शिक्षा का एजुकेशन, स्कूल, परिवार और राज्य की एजेंसियां, मतलब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी क्या शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का जो मानक है, तो ये जो समाज है, स्कूल है या यूं कह लीजिए परिवार है, इस पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, या इस पर सीख कर बच्चे या बालक किस प्रकार से जो है समाज से वो क्या सीखता है, वह स्कूल से क्या सीखता है। आज ऐसी चीजें हैं जो वह शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करता है, यानी शिक्षा ही वह एक ऐसी स्किल है, वह ऐसी स्किल है जिसके माध्यम से वह जो है कुछ न कुछ जो है सीखता है। तो वह सीखता कहाँ से है, वह परिवार से सीखता है, वह स्कूल से सीखता है, राज्य से सीखता है। राज्य कहने का मतलब क्या है, राज्य कहने का मतलब है यहाँ पर कि राज्य के द्वारा जो नियम बनाए गए उसके अकॉर्डिंग में जो बालक सीखता है वही जो है शिक्षा होता है। तो आइए अगले स्टेप में हम देखते हैं कि यूनिट सेकंड में आपका क्या चीजें हैं। शिक्षा फोर्थ में इसके यूनिट 1 में आप देखिए 1 में, फिर आप यूनिट 2 में देखेंगे एजुकेशन यानी शिक्षा, स्कूल, ठीक है, स्कूल, परिवार और राज्य,
की शिक्षा है। जैसे कहा भी जाता है कि बालक का प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, उसके माता पिता होते हैं, यानी उसके माता पिता ही वह प्रथम पाठशाला है जहां से बालक जो है शिक्षा को प्राप्त करता है और वही इसकी जन्म होती है, वही उसकी जननी भी होती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ शिक्षा, स्कूल, परिवार और राज्य से की एजेंसियां हैं, यानी राज्य की एजेंसियां हैं, राज्य की एजेंसी, इसको एजेंसी कहा जाता है। एजेंसी कहने का क्या मतलब है? एजेंसी कहने का मतलब है कि जहां पर जो है एक संग्रह होता है, जैसे कहते हैं कि भाई ये फला गाड़ी का एजेंसी है, फला गाड़ी की एजेंसी है। तो एजेंसी कहने का मतलब है पर्टिकुलर, यानी वह स्थल जहां पर इस नाम की वह गाड़ी प्राप्त होती है। जैसे सपोज करिए आप किसी गाड़ी की चर्चा करते हैं या किसी चीजों को चर्चा करते हैं, तो वहां पर होता क्या है कि बाय द वे अगर हम किसी होंडा गाड़ी की बात करें या बजाज की बात करें तो ये कहा जाता है कि पर्टिकुलर बजाज की गाड़ी यहाँ प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब है एजुकेशन भी जो है यह परिवार से, राज्य से और कहाँ से, स्कूल से जो है एक एजेंसी के रूप में उसको देखा जाता है। तो आइए अगले स्टेप में हम देखते हैं। एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ, समझ क्या है? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समझ क्या है, यानी राष्ट्रीय एकीकरण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के अंतर्गत। आइए में दूसरा टॉपिक क्या है जो हमें पढ़ना है? वह दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक आपका जो है राष्ट्रीय एकीकरण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के राष्ट्रीय एकीकरण अंतरराष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के अंतर्गत, पर शिक्षा की अंतर्गत, यानी उसका आपका अंतर्गत, अंतर्गत कहने का क्या मतलब है? यहां जो आपको कहा जा रहा है कि एजुकेशन फॉर नेशनल, यानी शिक्षा जो है का राष्ट्रीयकरण, और क्या है? इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का क्या महत्व है। तो इस प्रकार से जो है नंबर दूसरे में आपको चर्चा किया जाएगा। वहीं पर अगला आप देखेंगे एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड पीस, शिक्षा का मानवाधिकारों और शांति के लिए शिक्षा, यानी मानवाधिकार और शांति के लिए शिक्षा का क्या महत्व है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए तीसरे स्टेप में हम देखते हैं कि तीसरे स्टेप में क्या है? मानवाधिकार, मानवाधिकारों और शांति के लिए शांति के लिए शिक्षा, विस्तार से चर्चा होगी इस पर। यानी मानवाधिकार और शांति के लिए शिक्षा का क्या भूमिका है, इस पर हम जो है चर्चा आगे करेंगे। अब
अगले टॉपिक में आए हैं, फोर्थ में इंडिविजुअल डिफरेंस एंड, अगला टॉपिक जो है इसमें है इंडिविजुअल डिफरेंस एंड देयर एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कहने का क्या मतलब है, इसमें व्यक्तिगत अंतर और उनका शैक्षिक महत्व क्या है। आइए देखते हैं, अगला टॉपिक पढ़ेंगे व्यक्तिगत अंतर, व्यक्तिगत अंतर और उनका शैक्षिक महत्व और उनका शैक्षिक महत्व, तो ये अगला आपका जो है टॉपिक के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से जो है अगले टॉपिक में हम देखते हैं इंटेलिजेंस मीनिंग। अगला टॉपिक है इंटेलिजेंस मीनिंग, थ्योरीज एंड देयर यूज ऑफ एजुकेशन, अर्थात कहने का क्या मतलब है कि बुद्धिमत्ता का अर्थ शिक्षा के सिद्धांत और उनके उपयोग। ठीक है, ये अगला है फिफ्थ, बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का अर्थ, बुद्धिमत्ता का अर्थ, बुद्धिमत्ता का अर्थ शिक्षा के सिद्धांत, शिक्षा के सिद्धांत, शिक्षा के सिद्धांत और उनके उपयोग, यानी इसका यूटिलाइज कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा विस्तार से करेंगे कि इसकी यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। अब आइए अगले स्टेप में हम देखते हैं मीनिंग एंड डिफरेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, कैरेक्टर एंड इट्स 7 you do। ठीक है, तो इस अर्थात कहने का क्या मतलब है कि अर्थ और अंतर्वृत्त, अर्थ अगला स्टेप में 6 में, अर्थ और अंतर्वृत्ति, अर्थ और अंतर्वृत्ति और विकास, बचपन के चरणों, बचपन के चरणों, बचपन, किशोरावस्था, चरित्र तथा किशोरावस्था, व चरित्र। तो इसके बारे में हम चरित्र के बारे में, किशोरावस्था में कैसे चरित्र होता है और एडल्सन यानी बचपन की जो अवस्था होती है उसमें किस प्रकार का जो है चरित्र होता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि किशोरावस्था एक तूफानी अवस्था भी कहा जाता है। तो आइए अगले स्टेप में जो है यूनिट 4 कहेंगे, क्योंकि यूनिट 3 भी इसी में था, हमने उसको उल्लेख नहीं किया। फिलहाल आइए
अगले में हम यूनिट फोर्थ में जो है हमको और भी चीजें क्या है उसको देखते हैं। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग यानी याददाश्त और जो है भूलने की जो प्रवृत्ति है उसको। मेमोरी और भूलने का अर्थ क्या है, ठीक है, इसका जो है अर्थ ये, और फिर क्या है इसका मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, फैक्टर क्या है यानी कारक, और मेथड क्या है, मेथड ऑफ मेमोरी डेवलपमेंट, sensation and preparation, reasoning and concept formation and their educational importance। ठीक है, तो आइए इसका हिंदी में हम रूपांतरण करें कि मेमोरी और भूलने का अर्थ क्या है। ठीक है, आइए अगले स्टेप में देखते हैं। मेमोरी सीधे इसको हिंदी में लिखते हैं, मेमोरी और भूलने का अर्थ क्या है, ठीक है। मेमोरी और भूलने का अर्थ, प्रकार कारक, अब इसमें जो प्रकार कारक, मेथड जिसको कहते हैं, फैक्ट कहते हैं, ठीक है, प्रकार कारक, स्मृति विकास अनुभूति, स्मृति विकास अनुभूति, स्मृति विकास मेमोरी और अनुभूति विकास और धारणा तर्क अनुभूति और धारणा तर्क और अवधारणा के गठन और अवधारणा के गठन और उनके शैक्षिक महत्व के लिए और उनके शैक्षिक महत्व के लिए तरीके, ठीक है, महत्व के लिए तरीके। अगले स्टेप में हम देखते हैं, अगले स्टेप पे और क्या पढ़ना है हमको, उनका भी उल्लेख करते चलें। जी, एडजस्टमेंट एंड मेंटल होजन मीनिंग एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ मेंटल हाइजीन रिफरेंस, ठीक है, मेंटल हाइजीन रेफरेंस। तो ये अंतिम जो है इसका वो है। तो एडजस्टमेंट एंड मेंटल ये क्या है, इस पर जो है इसका हिंदी रूपांतरण करते हैं। इसका हिंदी रूपांतरण होगा कि अन्याय और मानसिक हॉविजन, दूसरा है अन्याय और मानसिक
अन्याय और मानसिक भूगोजन, अर्थ और मानसिक स्वच्छता, अर्थ और मानसिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता के कारक प्रभाव, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपका जो है फर्स्ट पेपर यहीं पर समाप्त होता है और सेकंड पेपर जो है अगले दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि जो भी फर्स्ट पेपर में आपका पढ़ाया जाएगा जी, तो इस प्रकार से जो है अगले टर्म में जो है आपको इसके बारे में यानी सेकंड पेपर के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सेकंड में जो है शिक्षा मनोविज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान का जो है शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है या शिक्षा से उसका क्या रिलेशन है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज जो है हमने जिस पर चर्चा की विस्तार से वह पेपर आपका जो है BA पार्ट 1 का था, सिलेबस है और इस पर जो है पेपर फर्स्ट की हमने चर्चा की कि शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, और एजुकेशन में जो है हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की भी चर्चा की कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है आप के बारे में, मतलब एजुकेशन के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड पीस, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है काफी जो भी पेपर में आपका है उसको जो है विस्तार से चर्चा किया जाएगा और सिलेबस जो भी हम दोनों लिखेंगे और लिखने के बाद जो है जैसे समाप्त करेंगे उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, और एजुकेशन में जो है हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की भी चर्चा की कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है आप के बारे में, मतलब एजुकेशन के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड पीस, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है काफी जो भी पेपर में आपका है उसको जो है विस्तार से चर्चा किया जाएगा और सिलेबस जो भी हम दोनों लिखेंगे और लिखने के बाद जो है जैसे समाप्त करेंगे उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।